राधा रमण। जय जय नवल किशोर, जय गोपीचित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत रक्षासन्दकम्। रामकथा के रसिकवर भक्तराज मतिधि आश्वासन लीजिए तेज पुंज कविवीर। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमार्गता अजाड्यं वागपटुत्वं च हनुमत् स्मरणात् भवेत्। सब द्वारन को छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली नित्य कृपा दृष्टि से मेरी ओर निहार। नित्य कृपा दृष्टि से मेरी ओर निहार। नित्य कृपा दृष्टि से मेरी ओर निहार। जय जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राधा रमण सरकार की जय। श्री जानकी वल्लभ भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। ग्राम देवी देवता की जय। स्थान देवी देवता की जय। सभी संत भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। प्रिय श्रोता बंधु एवं सभी दर्शक बंधु एवं यहाँ उपस्थित सभी प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में एवं भक्तिमती माताएं, मेरे भागवत कथा के हरि कथा के रस रसिक जन सबको सिया राममय सब जग जानी। करम प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको यथा स्थान अनुसार सबको अभिवादन नमन वंदन करते हुए आज बड़े सौभाग्य की बात है कि परात्पर परम ब्रह्म परमेश्वर श्री सच्चिदानंद घन श्री रामभद्र जी की चर्चा और कथन कह अपने जीवन को कल्याण करने के लिए बहुत सुअवसर प्राप्त हुआ है। आइए हम सब उस हरि के दिव्य चर्चाओं का आनंद लेंगे। लेने से पहले 2 बार हरिनाम, उसके बाद सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम श्याम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। तो प्रिय श्रोतागण, प्रिय भगवत कथा रस रसिक जन दर्शक वृंद जो जहाँ पर है, आप सब देख रहे हैं सुन रहे हैं, सबको भगवान मंगलमय और कुशल रखें। दिन प्रतिदिन आप सबको उत्तर उत्तर वृद्धि और सुखमय जीवन बनाएं, इस कामनाओं के साथ हमारी सबरी माता का प्रसंग चल रहा था और जो दिव्य उपदेश लोक कल्याणार्थ भगवान रामभद्र जी सबरी माता को दे रहे हैं, तो उस प्रसंग की और कुछ अंश बच गया था, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो भगवान रामभद्र जी कह रहे हैं, नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुनु धरु मन माही। नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाई। हे भक्तिमती माता, हे सबरी जी, आप दिव्य और अलौकिक जो चरित्र है, मेरे को पाने की जो मार्ग है, उस मार्ग में जो मेरी द्वारा बनाया हुआ, परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ जो 9 सूत्र है, उन 9 सूत्रों को धारण करो और आपको देखकर कोई भी जीव तुच्छ ना माने। क्योंकि यहाँ सबरी माता को देने का उद्देश्य है, जैसे हमारी हिंदू समाज में
जिनको पिछड़ा वर्ग कहा जाता है या जिनको हम चतुर्थ वर्ण कहते हैं, उनके मन में ये होता है कि हमें अपनाया नहीं गया। नहीं, आपको अपनाया गया है। नहीं तो सबरी माता स्वयं करे अधम ते अधम अधम अति नारी तिन्म में मत मंद गंवारी। तो फिर रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी तो ब्राह्मण थे प्रथम वर्ण के, परंतु आपको कैसे स्थान दिए? इसका मतलब बीच में हमें विभाजन करने के लिए और हमारे धर्म में कमजोरी लाने के लिए, हमारे धर्म को तिरस्कार नीचा दिखाने के लिए ये सब भ्रमित फैलाया गया है। और जो हमारी भाई भाई के मतलब अंदर में एक फाइट कराने की और एक लड़ाने की जो मानसिकता रखकर कुछ विधर्मी लोग इसको अपनी निजी स्वार्थ, निहित स्वार्थ के लिए इस प्रकार किए हैं। तो मेरे उन चतुर्थ वर्ण के भाइयों को सादर अभिवादन करते हुए निवेदन करते हैं कि इस बात को आप गहराई से सोचें। और आपको भी स्थान दिया गया कई बार, और शास्त्रों में क्यों आपकी उल्लेख है, तो इसलिए आपके उल्लेख है तो आप इस बात को ध्यान दे के सुने। और मैं उसी चतुर्थ वर्ण के ही एक व्यक्ति की जो एक भगत है भगवान की, उसका ही आज चर्चा कर रहा हूँ। और उस चर्चा को मुझे मेरे राधा माधव जैसे विचार देंगे, और जितना मेरे पास ज्ञान है उस अनुसार आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करूँगा, जिससे आपकी मंगलमय हो और भगवान की कृपा से आप सब सद्मार्ग में चले, आपकी जीवन कल्याणमय हो। और उस चतुर्थ वर्ण जो भ्रमित है, उस चतुर्थ वर्ण के लोग जो है वो भ्रमित को दूर कर दे। इसी प्रार्थना निवेदन के साथ आपसे निवेदन है कि आप देखिए, इन चरित्रों को श्रवण करिए, और जहाँ तक देख पा रहे हैं उन सबको इसी प्रशस्त मार्ग में चलिए, क्योंकि अंतिम समय में धर्म के बिना और धर्म रूपी धन के बिना यमराज के पास ये गांधी छाप नहीं चलता, और यही चलेगा और यही आपकी भविष्य तय करेगा। जो शास्त्र और आपके जीवन में सब कुछ रहेगा, उसी चीज को भगवान कह रहे हैं कि सबरी माता को शिक्षा देते हुए कि चतुर्थ वर्ण अर्थात चारों वर्ण कर सकते हैं मेरी भक्ति। और गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं, यम लब्धा च परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। यम लब्धा च परम लाभम, जो प्राप्त करने के बाद भगवान श्री रामभद्र जी कह रहे कि जिस सूत्र को चतुर्थ वर्ण तक की प्राणी मानव अगर पा लेता है इस भक्ति के रास्ते पर, और हरिनाम को जपने के लिए हमारे पूर्वजों ने पूर्व में कहे हुए हैं कि कोई भी नाम जप कर सकता है इस भवसागर से पार करने के लिए, भगवान का होने के लिए, भगवान की प्रिय होने के लिए। बोलिए श्री राधा रमण सरकार की जय। तो उन आचार्य पूर्वाचार्यों ने हमें विभाजन ना हो, इसलिए इतिहास शास्त्र पुराण वेदों में आपको वर्णन है। यम लब्धा चा परम लाभम, बोले जिसको प्राप्त करने के बाद मुझे वो जीव कोई भी हो प्राप्त कर सकता, और उसकी कुछ नहीं हो, मतलब अवशेष नहीं बचता है। मन्यते न अधिकम ततः, उसको और कुछ प्राप्त करने की अधिक चेष्टाएं, अधिक विचारधारा नहीं रह जाता। तो इस विचार को आप श्रवण करिए। सबरी माता को टारगेट बनाकर भगवान आज चतुर्थ वर्ण के लिए ही विशेष कहा गया, और चतुर्थ वर्ण लोगों के लिए, चतुर्थ वर्णों के लिए छूट दी गई।
क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। दूसरे लाइन में कह रहे कि यस्मिन् स्थितो, चतुर्थ वर्ण का लोग जहाँ है स्थित हो, मतलब जिस प्रकार आपकी परमात्मा की इस धरातल पर जन्म दिए और आप जहाँ पर हो, जिस भाव में हो, जिस स्थिति में हो, जिस विचार में हो, परंतु यम लब्धा, जो लाभ करो, अर्थात तुम मेरी भक्ति करना चाहो और मेरी शरणागत होना चाहो, तो अन्यत्र कहीं जाना नहीं पड़ेगा, अन्यत्र तुम्हें नीचा कोई नहीं दिखा सकता। और कह रहे हैं कि देखो कि मुझे सबरी एक आदिवासी चतुर्थ वर्ण के होने के बावजूद भी मुझे पा सका, मेरी भक्ति को पा सका, और मैं उस चतुर्थ वर्ण के व्यक्ति तक मैं स्वयं चलकर अयोध्या श्रीधाम अयोध्या नगरी से भक्ति माता की शिक्षा के लिए, लोक कल्याण के लिए, लोक शिक्षा के लिए आया हूं। और उस लोक शिक्षा को जानने के लिए आपको दे रहा हूं, सबरी माता को माध्यम बना के। आपकी यस्मिन स्थित जो भी हो, बोले न दुखे न, आप चतुर्थ वर्ण में पैदा हुए, इसका मतलब ये नहीं कि आपको दुखी होना चाहिए कि हम आरती नहीं कर पाए, पूजा नहीं कर पाए, मंदिर में नहीं जा रहे या जाने नहीं दे रहे। इस प्रकार एक भ्रांति फैला गया। क्यों आपके घर में रखकर, क्या सबरी माता क्या मंदिर गई थी? क्या सबरी माता क्या कहीं गई थी? और जो लोग इनको भी अलग अलग भावनाओं से देखते हैं चतुर्थ वर्ण लोग को, मेरा उन हिंदू धर्म के जो लोग हैं जो इनको ये दृष्टि से देखते हैं, वो इस प्रकार तिरस्कार ना करें और हमारे समाज को विभाजन करके हमारे अंग को ना छीने और उनको हरि भक्ति से ना वंचित करने की विचार रखे, तो बहुत बढ़िया होगा। और श्री जगतगुरु रामानंदाचार्य जी स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज यहाँ तक कहे, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के हो। हरि का भजन, हरि का स्मरण, हरि का पूजन, हरि का कथा, हरि का वार्ता, हरि का उच्चारण जो करे, तो उसके लिए कोई किसी भी प्रकार का दुविधा नहीं है। ना मैं इसी व्यक्ति को, ब्राह्मण को प्राप्त हो जाऊंगा, प्रथम वर्ण को, और चतुर्थ वर्ण को नहीं प्राप्त होऊंगा, ऐसा नहीं है। ये तो किसी विधर्मी का काम है जो हमें विभाजन करके हमारे धर्म को नीचा दिखाने के लिए और हमारे धर्म में एक कलंकित करने के लिए प्रयास किया गया है। इस बात को अच्छी तरह से समझे। तो बोले गुरु नापी न विचाले थे, अरे श्रेष्ठ बन सकते हो, आपको विचलित नहीं होना चाहिए कि विमुख नहीं होना चाहिए। तो उसको कहते हुए हमारी जो चर्चा है कि इससे लोक शिक्षा और नवम सरल सबसन छलहीना मम भरोसे ही हरसन दीना। भगवान कह रहे कि तुम सरल तो बनो, सहज तो बनो, मैं अपनाने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हें निजी और अपनत्व करने के लिए मैं कब से पलक बिछाए बैठा हूं, लेकिन कोई बनना नहीं चाहता, क्योंकि सब अपने अपने श्रेष्ठता के चक्कर में और सर्वोत्तम के चक्कर में हमारी परिवार को, हमारी संप्रदाय को और हमारे धर्म को, हमारी एकजुटता को विच्छेदात्मक करना चाहते हैं। तो इसलिए कह रहे नवम तक मैंने आपको सुनाया था, बोले कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। बोले जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, इन सब का मैं महत्व नहीं देता हूं। प्रभु रामभद्र जी कह रहे, जो जहां है यस्मिन स्थित हो, वहां श्री हरि का नित्य निरंतर भगवान का स्मरण, नित्य निरंतर भगवान का पूजन कहीं जाके करो, ये कोई जरूरी नहीं।
हमारी जो विभाजन का मुख्य कारण भी है कि हम वहीं जाके करेंगे। यह जिद और ये एक घमंड हमारे लिए काल बनता है या हमारी एक विभाजन का कारण बनता है। इस बात को कुछ लोग आपको चढ़ा देते जो भी छोड़ देते, तो इसलिए कह रहे कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई। भगवान खाली शबरी माता को नहीं, श्री रविदास जी महाराज जी को अपनाए थे। रविदास जी महाराज जी का जन्म रघु चर्मकार के घर में जन्म हुआ था, जो काशी बनारस क्षेत्र में, काशी बनारस क्षेत्र में रघु चर्मकार के वहां जब बना हुआ जन्म हुआ, तो वो भी तो चतुर्थ वर्ण के थे, और जिनके नाम से रविदास जी, उनको कुछ लोग रविदास भी कहते हैं, लेकिन उनका नाम रविदास जी रखा गया। काशी के उन प्रधान घाटों में एक घाट उनका है और उनके नाम से। और काशी क्या है? बोले तुम पुनि राम राम जपहु दिन राती, महामंत्र जय जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। जिस काशी में विश्वनाथ जी स्वयं दिन रात जप करते हैं, बोले किस लिए? ना जीव के कल्याण के लिए। यहाँ भगवान श्री रामभद्र जी जीव के कल्याण के लिए उपदेश देते हैं, और वहाँ महादेव भवानी शंकर महादेव विश्वनाथ स्वयं जीव के कल्याण के लिए तपस्या में रहते हैं। परंतु जैसे एक प्रचलन और है, छोटी सी बात है कि जैसे कहते महादेव की भोले है, भांग है, ये है, वो है। भाई वो एक लौकिक परंपरा हो सकता है, उसका विरोध नहीं है, परंतु शास्त्र में कहीं भांग का और गांजा का परंपरा नहीं है। क्यों? आप स्वयं देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे कि तुम पुण्य जपो राम राम दिन राति। जब दिन राति भगवान का ध्यान में लगा है, राम नाम में जपते हैं, तो फिर वो गांजा भांग कब पिए भाई? सुल्फा। ये कुछ जो अनाचार प्रवृत्ति के लोग हैं, वो लोग इसको घुसड़ के लोगों को डाइवर्ट करके अपने निजी व्यसन को पूर्ति करने के लिए, और एक जगह की लागी समाधि अखंड अपार, जहाँ भगवान भोलेनाथ की, महादेव की अखंड अपार समाधि लग जाता है, वहाँ फिर ये सब दुष्ट प्रवृत्ति और प्रकृति कहाँ से आ गई? तो इस बात को मेरे भाई बढ़िया से हिंदू भाई हो चाहे चतुर्थ वर्ण के लोग इसको समझे। तो रविदास जी महाराज जी जब छोटेपन थे और जन्म होते ही दूध पीना छोड़ दिए थे। क्यों? क्योंकि वो इतना पूर्व में तपस्या किए हुए थे और एक गुरुनिष्ठ थे, तो उनकी मन में था कि जब तक हम गुरु ना कर ले तब तक हम नहीं पिएंगे। और उन रघु चर्मकार के घर में जन्म लेकर जब कुछ दिन बीत गया, सप्ताह, तो ये बात धीरे धीरे रविदास जी महाराज जी के कर्ण में पड़ा। गुरु जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी ने श्रवण किया। जो श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य जी 80 घाट को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाते थे या ना जाने की विचार थी, परंतु रविदास जी की जो जन्म श्री रघु चर्मकार के घर में जन्म हुआ, और ये खबर मिलते क्यों गए? क्योंकि भाई वो तो चर्मकार और चतुर्थ वर्ण के लोग रहते, तो इसलिए गए कि उस बालक की कल्याण हो और उस लोक शिक्षा हो। और इनकी जो श्री जगत गुरु भगवान की जो बात है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। तो आज इस पंक्ति को जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य के द्वारा कहा हुआ है। तो उन्होंने जब समय आया तो चतुर्थ वर्ण के बस्ती में भी गए, और चतुर्थ वर्ण के बस्ती में जाकर चतुर्थ वर्ण के बालक को गोद में लिए
जो रविदास था वो आगे चल के रविदास जी बने। तो भाई यहाँ फिर विच्छेदात्मक और भ्रमित प्रमाणित है, ये शास्त्र प्रमाणित है, लोक प्रमाणित है। और इस विचार को आप समझें, और इस विचार को अगर आप समझ पाएंगे तो फिर आपकी मन में सारे संशय और सारे शंकाओं का समाधान हो जाएगा। जब तक हमारी मन में संशय और शंका है तो वो तब तक आप मतलब ये नहीं हो सकता है। तो इसी कारण से आप सबको मैं जानकारी देता हूँ कि ज्ञान करो पहले, हमारी शास्त्र धर्म गुरु ये सब क्या कह रहे हैं और इनका सब कहने का क्या तात्पर्य है। और उस बालक को गोद में लेकर उनको कृतार्थ कर रहे हैं, और कृतार्थ करके जीवन को धन्य बनाते हैं, उनको दीक्षा देते हैं, उनकी पूरी परिवार को दीक्षा देते हैं, और उनको अपना कर अपने जीवन में एक संदेश देना चाहते हैं। हिंदू धर्म और भक्ति की मार्ग जो है सबसे श्रेष्ठ और कल्याणप्रद है। इसलिए प्रिय दर्शकों, प्रिय मित्रों, आज लाइट चले जाने के बाद कारण हमारी वीडियो जो है बनने में असमर्थ है, और साथ में मैं ये समाज को जागृत के लिए इस विचार को रखा, और आप सब विचार करें, इस पथ पर चलने की कृपा करें और भगवान की होने की और नाम जाप करने की चेष्टा करें। इस विनती के साथ, इस निवेदन के साथ आज हम यहीं पर विराम देते हैं। भगवान की श्री चरण में, राधा माधव के चरण में अपनी बाणी विश्राम देते हुए आइए पुनः आगे मिलेंगे। जय श्री राम। जाते जाते आपसे निवेदन है, जय श्री राम।